अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम टू कंसेप्ट्स विद ज़ैनब। आप पहले भी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक 1 हार्ट उस पर डिटेल लेक्चर होप सो देख चुके होंगे। देन ये मैंने फ्लो शीट डायग्राम प्रिपेयर किए है जस्ट फॉर टू मेक योर कंसेप्ट इजी एंड क्लियर। तो सबसे पहले हमें कोटेशन, ये मैं हमेशा कहती हूँ, इफ़ यू कैन ड्रीम इट देन एब्सोल्युटली यू कैन डू इट। सो से इंशाल्लाह एंड देन स्टार्ट आवर लेक्चर। तो हमारे लेक्चर टॉपिक नंबर 2, पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट इन 5 मिनट्स। सही, इससे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि ह्यूमन हार्ट में ब्लड कहाँ से कहाँ एंटर होता है। सही, ये सबसे पहला बॉक्स आप देख रहे हैं, ये है राइट एट्रियम का। तो राइट एट्रियम में बेसिकली सबसे पहले ब्लड एंटर होता है और सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ से आता है? ये तीन वे से आता है। फर्स्ट, इंफीरियर वेना केवा, मीन आपके लोअर बॉडी पार्ट्स, आपके एब्डोमेन रीजन, आपके फीट, आपकी लेग्स और आपके पेल्विक रीजन का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर होता है? आपके राइट एट्रियम में। सही। देन सुपीरियर वेना केवा आपके अपर बॉडी पार्ट्स, आपके हेड, आपके आर्म्स, आपके शोल्डर, नेक रीजन का जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्टिवली कहाँ एंटर होता है? राइट एट्रियम में। देन थर्ड पॉइंट, स्पेशली इससे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि आपके जो हार्ट की मायोकार्डियम वॉल है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करोनरी साइनस से कहाँ एंटर होता है? आपके राइट एट्रियम में आता है। सही। अब राइट एट्रियम में हमारा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब आगे क्या होगा? अब आपको रिमेंबर होगा कि राइट एट्रियम और आपके राइट वेंट्रिकल, हम अब इस साइड राइट एट्रियम और आपके राइट वेंट्रिकल के बिटवीन कौन सा वॉल होता है? ट्राइकस्पिड वॉल होता है, जो पेपिलरी मसल के ज़रिए कॉर्डाई टेंडनी के ज़रिए कंट्रोल होता है। सही। ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हुआ और जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ राइट एट्रियम से कॉन्ट्रैक्ट होके कहाँ आ गया? आपके राइट वेंट्रिकल में आ गया। देन आगे क्या होगा? राइट वेंट्रिकल से क्या चीज़ ओरिजिनेट होती है? आपकी पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होती है। आप वर्ड पल्मोनरी को की भी एज ए की यूज़ कर सकते हैं कि पल्मोनरी लंग्स के रिलेटेड वर्ड है, तो ये ब्लड आगे कहाँ लेके जाएगा? सही। आपके ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हुआ, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल में आ गया। देन वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। सही। पल्मोनरी आर्टरी में आपका पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व होता है। पहले आपको पता है कि हार्ट के 4 वॉल्व्स होते हैं, 2 एवी वॉल्व्स और 2 सेमिलुनर वॉल्व्स। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व एवी वॉल्व है जहाँ जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होता है। देन पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, ये आपको पता है, लेकिन उसके लिए पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व को ओपन होना पड़ेगा। तो सबसे पहले राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, देन पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व ओपन हुआ और ब्लड कहाँ चला गया? पल्मोनरी आर्टरी। ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन है सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। सही। अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा आपके लंग्स में, यहाँ पे होता है मैजिक। सही। लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। सही। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ जाएगा? वो पल्मोनरी वेन्स, आपकी 4 पल्मोनरी वेन्स हैं, 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, देन 2 राइट पल्मोनरी वेन्स। सही। पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए वो आपके लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। अब देखें, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट 4 pulmonary veins which carry oxygenated blood from lungs and transfer it into your left atrium. लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान आपका दूसरा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल होता है जिसे बाइकस्पिड वॉल कहते हैं, वो ओपन होता है। लेफ्ट एट्रियम आपका कंट्रैक्ट होता है, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो थिकेस्ट मोस्ट चैम्बर है हार्ट का। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी एओर्टा ओरिजिनेट होती है। एओर्टा के बेस पे कौन सा वॉल होगा? एओर्टिक सेमिलुनर वॉल, ये हमारा 4th वॉल्व आ गया। सही। पहले ट्राइकस्पिड वॉल पढ़ा था, देन पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल, बाइकस्पिड वॉल एंड एओर्टिक सेमिलुनर वॉल।
वहाँ से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके एओर्टा में चला जाएगा। एओर्टा आगे डिवाइड होके आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। आर्टरीज़ डिवाइड होके कैपिलरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। कैपिलरीज़ से बॉडी आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एब्जॉर्ब कर लेती है। देन वापस उसको कौन सा ब्लड देगी, रिमेंबर करें, वापस उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। कैपिलरीज़ में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों होते हैं, सही। आर्टरी से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और वेन्स को वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस करती है। अब ब्लड दोबारा डीऑक्सीजनेटेड हो गया वेन्स में, अब फिर से दोबारा वो इन्फीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा या कोरोनरी साइनस के ज़रिए आपके राइट एट्रियम में आएगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अभी देखें, आपने एक बात गौर की होगी कि जो मैंने ये ब्लू कलर से लिखा है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन लंग्स तक देखें ब्लू से लाइंस हैं, मीन ब्लू शो करता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देन देखें ये हेडिंग सारी मैंने रेड पेन से दी हैं, ये आपको शो करता है कि इस एरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है। होप सो आपको ये फ्लो शीट डायग्राम हेल्प आउट करेगी कि ब्लड कहाँ से कहाँ एंटर हो रहा है, आपके बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल्स कहाँ कहाँ है, सेमिलुनर वॉल या पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल और एओर्टिक सेमिलुनर वॉल का फंक्शन क्या है। ये कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए, सही। सेमिलुनर वॉल्स या देखें एवी वॉल्स, बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल, ये तो ओपन या क्लोज इनको कंट्रोल करता है कॉर्डाई टेंडनी, ये हम पढ़ चुके हैं। बट ये किसी के जहन में नहीं आया कि सेमिलुनर वॉल्स की ओपनिंग या क्लोजर को कौन कंट्रोल करता है, तो वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है आपके सेमिलुनर वॉल्स की क्लोजर या ओपनिंग को। सेकेंड पॉइंट, लब एंड डब साउंड, जो हार्ट बीट होती है आपकी कंटिन्यूसली हार्ट कंट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो इसके कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से लब डब यानी आपके हार्ट बीट की साउंड प्रोड्यूस होती है। वो कैसे प्रोड्यूस होती है आपको पता, पहली बात तो ये याद रखें कि लब या डब साउंड ये दोनों जो वॉइसेस हैं ये क्लोजर ऑफ वॉल्व से, क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल्व से प्रोड्यूस होती हैं। अभी रिमेंबर करें कि हमारे हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं, टोटल 4 वॉल्व होते हैं, जिनमें 2 एवी वॉल्व्स बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड, देन 2 सेमिलुनर वॉल्व्स होते हैं। तो लब एंड डब, जो फर्स्ट साउंड है वो लब होती है, लब फर्स्ट स्लो पिच्ड साउंड, मतलब जो आहिस्ता होती है, पहली होती है स्लो पिच साउंड, वो लब होती है। वो कैसे प्रोड्यूस होगी, बाय एवी वॉल्व्स, बाय क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं तब लब साउंड प्रोड्यूस होती है। वो क्लोज इसलिए होते हैं कि ब्लड दोबारा पीछे से आपके एट्रियम्स में ना चला जाए, सही। फर्स्ट साउंड इज लब, स्लो पिच्ड, प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स। और एवी वॉल्व्स कब क्लोज होते हैं, जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट हो रहते हैं। जैसे ही वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट होंगे और ब्लड पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व्स भी तो ओपन होंगे, पल्मोनरी आर्टरी या आयोर्टा में जाएगा, तब आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड पीछे एट्रियम्स में ना चला जाए। सो क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स दोनों वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड भी बाइकस्पिड से आपकी फर्स्ट लो पिच साउंड लब प्रोड्यूस होती है। देन सेकंड इज योर हाई पिच्ड साउंड विच इज डब। डब कैसे प्रोड्यूस होती है, डब इज प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ aortic एंड पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल। तो जब सेमिलुनर वॉल्स ओपन क्लोज होते हैं देन आपकी डब साउंड प्रोड्यूस होती है। अभी हार्ट में टोटल 4 वॉल्व्स हैं, पहले 2 ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड, वो आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं, उनकी क्लोजिंग से फर्स्ट लो पिच्ड लब साउंड प्रोड्यूस होती है। देन क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, एओर्टिक सेमिलुनर वॉल और पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल, जो एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी के बेस में मौजूद होती है, उससे आपकी कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, उससे आपकी सेकेंड हाई पिच्ड साउंड डब प्रोड्यूस होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर है, ये आपको जस्ट ओवरव्यू देगा। होप सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प मिली हो, तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।